भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर तनाव लगातार बना हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान एक बार फिर सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी पहचान का अहम हिस्सा बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस दावे के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। सवाल ये कि अगर पाकिस्तान अपनी पहचान हजारों साल पुरानी सिंधु सभ्यता से जोड़ना चाहता है, तो फिर उसके कई प्रमुख मिसाइलों और हथियारों के नाम आज भी उन ऐतिहासिक शासकों पर क्यों हैं जिन्हें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आक्रमणों के लिए जाना जाता है। आखिर पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान को लेकर ये विरोधाभास क्या है, आइए समझते हैं। पाकिस्तान इन दिनों अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए तरीके से दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है। खास तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी ऐतिहासिक विरासत बताकर वो ये संदेश देना चाहता है कि इस प्राचीन सभ्यता का बड़ा हिस्सा आज पाकिस्तान में मौजूद है। भारत द्वारा अप्रैल 2025 में सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान की ओर से इस प्राचीन विरासत का जिक्र पहले की तुलना में अधिक किया जाने लगा। पर्यटन, डॉक्यूमेंट्री और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सिंधु सभ्यता को पाकिस्तान की पहचान के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश दिखाई दे रही है। लेकिन यही एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ पाकिस्तान हजारों साल पुरानी इस्लाम पूर्व सभ्यता को अपनी पहचान का हिस्सा बता रहा है, दूसरी तरफ उसके कई प्रमुख हथियार और मिसाइलें उन ऐतिहासिक शासकों के नाम पर हैं जिन्हें भारतीय इतिहास में आक्रमणकारी माना जाता है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान की अब्दाली मिसाइल का नाम अहमद शाह दुर्रानी यानी अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा गया है। गजनवी मिसाइल महमूद गजनवी के नाम से जुड़ी है, जिसने 11वीं सदी में भारत पर कई हमले किए थे। गौरी मिसाइल का नाम मोहम्मद गौरी के नाम पर है, जिसकी 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई में जीत ने उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास की दिशा बदल दी थी। इसी तरह बाबर क्रूज मिसाइल का नाम मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर पर रखा गया। पाकिस्तान के कई सैन्य उपकरणों के नाम अरबी और शुरुआती इस्लामी इतिहास से जुड़े शब्दों पर भी रखे गए, जैसे हत्व मिसाइल श्रृंखला, अंजा एयर डिफेंस सिस्टम और नौसेना का जुल्फिकार फ्रिगेट। इतिहासकारों के मुताबिक पाकिस्तान में लंबे समय तक आधिकारिक इतिहास की शुरुआत 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आगमन से जोड़कर पढ़ाई जाती रही, जबकि आज के पाकिस्तान की धरती पर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और गांधार जैसी प्राचीन संस्कृतियों का इतिहास इससे हजारों साल पुराना है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने भी माना है कि देश का इतिहास मुस्लिम शासन से पहले का है। हालांकि दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना और उसकी सैन्य परंपराओं में इस्लामी प्रतीकों का प्रभाव अब भी साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान वास्तव में अपनी प्राचीन सभ्यागत पहचान को अपनाना चाहता है, तो क्या भविष्य में वो अपने हथियारों और मिसाइलों के नामों में भी बदलाव करेगा, या फिर सिंधु सभ्यता और इस्लामी सैन्य प्रतीकों दोनों को साथ लेकर ही अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश जारी रखेगा। फिलहाल इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान की ऐतिहासिक पहचान को लेकर ये बहस आने वाले समय में और तेज हो सकती है। तो क्या पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय पहचान को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की रणनीति है? मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।